नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हम अपने दिन की शुरुआत ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ सिंक करके करें? बिल्कुल, आज हम यही करने वाले हैं। चलिए 8 अक्टूबर 2025 को वैदिक ज्योतिष के चश्मे से देखते हैं और पता लगाते हैं कि एक बेहतरीन दिन कैसे प्लान किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ज्योतिष के आंकड़े देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम इन आंकड़ों को एक ऐसी एक्शन प्लान में बदलेंगे जिसे असल में दिन भर इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, हर दिन का ना अपना एक अलग ही कैरेक्टर होता है, एक अपनी वाइब होती है। और इसे समझने के लिए हमें उसकी ज्योतिषीय नींव को देखना पड़ता है। तो आइए पता करते हैं कि आज के दिन को कौन सी कॉस्मिक एनर्जीज आकार दे रही हैं। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो समझिए कि आज के दिन का ज्योतिषीय डीएनए है। देखिए, तिथि है, नक्षत्र है, अश्वनी, ये सब मिलकर दिन का एक पूरा मूड सेट करते हैं। और हाँ, सुबह 7:29 और फिर 8:53 पर एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। मतलब दिन के जो शुरुआती घंटे हैं ना, वो काफी डायनामिक रहने वाले हैं। और आज पूरे दिन चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। अब मेष राशि ये एक फायर साइन है जो नई शुरुआत, स्पीड और हिम्मत की एनर्जी लाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आज का जो ओवरऑल मूड है वो कुछ नया शुरू करने और एक्शन में रहने का है। तो अब जब हम दिन की बेसिक एनर्जी को समझ गए हैं, तो सवाल यह है कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब उन खास टाइम स्लॉट्स की बात करते हैं जब हमारे एफर्ट्स को यूनिवर्स का फुल सपोर्ट मिल सकता है। इन समयों को आप दिन की कॉस्मिक ग्रीन लाइट्स मान सकते हैं। जैसे लाभ का समय पैसों से जुड़े कामों के लिए बहुत अच्छा है। अमृत का समय तो लगभग हर जरूरी काम के लिए बढ़िया है। शुभ समय किसी सेरेमनी के लिए, और चर अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अब देखिए, जैसे मौके की खिड़कियां होती हैं, वैसे ही कुछ ऐसे भी पल होते हैं जब थोड़ा संभल कर चलना जरूरी होता है, और इन्हें जानना किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, दोपहर 12:08 से लेकर 1:36 तक का जो टाइम है, इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ये है राहु काल। देखिए, ज्योतिष में ये वो समय होता है जब किसी भी नए या जरूरी काम को शुरू करने से बचा जाता है। तो इस दौरान सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है थोड़ा रुकना, थोड़ा धैर्य रखना। अगर आज कहीं बाहर जाने का प्लान है तो एक बात का जरूर ध्यान रखें। आज उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में दिशाशूल है। ये एक ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि उस दिशा में एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं है, जो सफर में दिक्कतें ला सकता है। तो अगर मुमकिन हो तो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने से बचें। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और कुछ और स्पेशल टाइमिंग्स को देखते हैं। ये ऐसे पावरफुल टाइम स्लॉट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम खास तरह के कामों के लिए कर सकते हैं ताकि दिन और भी बेहतर बन सके। यहाँ दो बहुत ही खास और पावरफुल टाइम स्लॉट्स हैं। दोपहर में है विजय मुहूर्त। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जीत हासिल करने का समय है, खासकर अगर कोई कानूनी या सरकारी काम अटका हो। और फिर शाम को है गोधूली मुहूर्त। ये दिन और रात के मिलने का एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक समय होता है। गोधूली मुहूर्त के समय शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस समय माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए खाना पीना, सोना या घर की साफ सफाई जैसे काम नहीं करने चाहिए, ताकि घर में एक शांत और स्वागत करने वाला माहौल बना रहे। और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। सूरज उगने से ठीक पहले का ये समय दिमागी शांति और फोकस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए पढ़ाई, मेडिटेशन या बस खुद के साथ वक्त बिताने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। चलिए अब एक और लेयर को समझते हैं। दिन भर में लग्न यानी उदय होने वाली राशि बदलती रहती है, और इसके साथ ही हर कुछ घंटों में माहौल की एनर्जी भी बदल जाती है। जैसे सुबह 7 से 9 के बीच जब तुला लग्न होगा तो बैलेंस और डिप्लोमेसी वाले कामों में मदद मिलेगी। वहीं 9 बजे के बाद वृश्चिक लग्न के समय एनर्जी थोड़ी इंटेंस हो जाएगी। रिसर्च या किसी गहरी चीज को समझने के लिए वो टाइम बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने काफी सारी जानकारी देख ली। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल, आसानी से याद रखने वाली प्लानिंग बनाते हैं। शॉर्ट में कहें तो सुबह का समय एक्शन लेने और काम शुरू करने का है। दोपहर में थोड़ा सावधान रहना है। दोपहर के बाद कुछ खास कामों को निपटाना है, और शाम का समय शांति और सुकून के लिए रखना है। ये आज के दिन की कॉस्मिक रिदम के साथ चलने का एक सीधा साधा तरीका है। और आखिर में एक सवाल,
इस सारी जानकारी के साथ अब ये सोचना है कि अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए इनमें से किस शुभ समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, दिन को प्लान करना ही उसे सफल बनाने की तरफ पहला कदम